नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल संसाधनों के बावजूद किसी तरह शिक्षकों की बैसाखी के सहारे खींच रही है, पर शिक्षकों के लगातार हड़ताल की वजह से वो सहारा भी हटता जा रहा है। एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक संघ के हड़ताल की घोषणा के साथ ही सूबे के प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह से ठप हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं आते, जो आते हैं वो खेल कूद में समय बिताकर वापस लौट जाते हैं। बच्चों के भविष्य की बुनियाद खोखली हो रही है और शिक्षक अपने हक का हवाला देते हुए हड़ताल पर चले जा रहे हैं। अब शिक्षकों की मांग सरकार नहीं मान रही तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? हड़ताल की ये विषैली हवा शिक्षा व्यवस्था का दम घोंट रही है, पर परवाह किसी को नहीं, न सरकार को न शिक्षकों को। अब ऐसे में इन बच्चों को कौन समझाए कि आखिर इसमें इनका क्या कसूर है? समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। वहीं हड़ताल के कारण सहरसा जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जरा इस विद्यालय भवन को देखिए, ये पिछले एक सप्ताह से सुनसान पड़ा है। ये हाल महज एक विद्यालय का नहीं, बल्कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ, बनमा, इटहरी, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के करीब 200 से अधिक स्कूलों का है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, तो छात्र छात्राएं कैसे आए, उन्हें कौन पढ़ाए? कुछ बच्चे स्कूल आते भी हैं तो खेल कूद कर समय बिताकर चले जाते हैं। हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित हैं। स्थानीय ग्रामीण इस हड़ताल से चिंतित हैं और फौरन समाधान निकाले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्कूल बंद है, ये बात हम लोग सब जान रहे हैं। गरीब बच्चा प्रभावित हो रहा है, उसकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिस वजह से भी स्कूल बंद हो, सरकार को चाहिए कि शिक्षकों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अविलंब हड़ताल को तुड़वाएं, जिससे गरीब छात्रों की शिक्षा व्यवस्था फिर से बहाल हो सके। पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूल बंद है, हड़ताल पे हैं सारे शिक्षक। तो सरकार को चाहिए कि एक बीच बचाव का रास्ता निकले, शिक्षकों की मांगों को सुनना चाहिए और इस कारण से जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनका पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो रहा है, जो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं शिक्षक अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार लागू नहीं करती, समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती, हड़ताल जारी रहेगी। निर्णय लिया गया कि यहाँ जो है पूर्णतः पठन पाठन बाधित करके और शिक्षक जो हैं आम सड़क पे उतर गए हैं। चाहे वो कितनों हम लोग पे दंडात्मक कार्रवाई करे, लेकिन हम लोग समान काम का समान वेतन लेके ही रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी ही रहेगी और जेल भरो अभियान भी रहेगी। निश्चित तौर पर जारी हड़ताल से नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। जरूरत है सरकार पहल कर हड़ताल को खत्म कराए, ताकि बच्चे स्कूल लौटें और पठन पाठन सामान्य हो सके। न्यूज इंडिया के लिए सहरसा से शौकत अली की रिपोर्ट। तो ये सहरसा की रिपोर्ट आपने देखी। हाल पूरे बिहार का यही है। हमारे सहरसा संवाददाता शौकत अली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी शौकत, प्रारंभिक शिक्षकों के इस हड़ताल का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ? जी, स्थिति तो यह है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में 3 प्रखंड है। एक तो पड़ गया आपको सलखुआ प्रखंड और बनमाई इटहरी प्रखंड है। उसके साथ साथ सिमरी बख्तियारपुर का भी प्रखंड में 22 पंचायत आते हैं। इसमें जो है कि ये प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, ये तमाम जो विद्यालय इनमें पठन पाठन बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जो है कि नहीं हो पाता है। जहाँ बच्चे खेलकूद करके अपना समय बिता करके स्कूल पर ही और घर को लौट जाते हैं। लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे जो हमने संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया कि आज 5-6 दिन से पढ़ाई बंद है, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। सरकार इनके चाहे जो भी इनका जो मांग है उनको जो है कि
सहानुभूति पूर्वक जो है कि देखना चाहिए था। जल्द से जल्द जो है कि ये हड़ताल समाप्त कराना चाहिए था। पठन पाठन बाधित होने की वजह से बच्चे का जो है कि भविष्य बिगड़ते नजर आ रहा है सर। जी शौकत, वैसे ही सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है इससे लोग भली भांति जानते हैं, अवगत हैं, लेकिन अब शिक्षकों की हड़ताल के बाद तो वो भी खत्म हो गई। जी, जो मध्याह्न भोजन था, जो पढ़ाई थी, वो बिल्कुल तरह चौपट हो गया। कहीं से किसी भी एक स्कूल में जो है कि 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि वही स्कूल अभी मॉर्निंग समय है, 6 से 11 बजे तक का टाइम है स्कूल चलने का। लेकिन अभी यहाँ पे जो पढ़ाई है, शिक्षक जो लोग प्रारंभिक शिक्षक से हट करके हैं, वो लोग आते हैं स्कूल आवर में कि बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके जो है कि यहाँ काफिला लेकर के प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो है कि लोग पहुंचते हैं और उनको भी मना करते हैं और रोक देते हैं विद्यालय खुलने से और पढ़ाई चालू करने से भी। यानी कि न खुद पढ़ा रहे हैं न दूसरों को भी पढ़ाने दे रहे हैं। जी जी, जिसके वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल तरह से ठप है। इस पे सरकार को गंभीरता रूप से लेनी चाहिए, चाहे शिक्षक का जो भी मांग हो या जिस तरह से भी इनकी हड़ताल चल रही है, आज 6वां दिन है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के जो छात्र छात्रा ये पढ़ाई और मध्याह्न भोजन से बिल्कुल प्रभावित हो रहे और इनको सर कहीं से। जी शौकत, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में आपकी प्रतिक्रियाएं और लेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता सरबत जहां फातिमा जी जुड़ी हुई हैं। सरबत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सरबत जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? एक मिनट पहले तो ये करेक्ट कर दें कि बिहार प्रदेश की प्रवक्ता नहीं है, हम जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता है। जी जी, तो आपका सवाल अब बताएं आप। बिल्कुल, हम सुधार कर लेते हैं, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सरबत जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ? कभी शिक्षकों का एक गुट हड़ताल पे, कभी दूसरा गुट हड़ताल पे, तो ये चरणबद्ध हड़ताल ही चल रहा है सरकारी स्कूलों में। पढ़ाई कहाँ चल रही है? नहीं, सही कहा आपने, पीछे काफी लंबे समय से बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि गुरु का मकाम बहुत बड़ा होता है और जो एक शिक्षक होते हैं वो समाज को दशा और दिशा दोनों देते हैं और उनका बहुत ही अहम रोल होता है एक समाज को विकसित करने में, हेल्दी समाज बनाने में। अब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी भी शिक्षक को कोई परेशानी है तो उन्हें सकारात्मक रूप से मंत्री जी को मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री बहुत सकारात्मक रूप से लोगों से मिलते भी हैं और अपना एक्शन भी लेते हैं, तो हमें लगता है कि पहले उन्हें उनसे मिलना चाहिए था। अगर वहां से कोई नाउमीदी की बात होती फिर आप आजाद हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन हड़ताल इस समस्या का हल नहीं होता है। अभी पीछे दिनों आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक लोगों का जो हड़ताल हुआ था काफी लंबे समय तक, और फिर बच्चों की पढ़ाई काफी नुकसान गई, कॉपी जांच होनी थी उसमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। आखिर बात फिर बनी, शिक्षा मंत्री जी के साथ उन लोगों की सहमति बनी और फिर वो लोग काम पे लौटे। तो ये जो लंबे ड्यूरेशन के बाद सहमति बनती है, तो पहले ही क्यों नहीं ये लोग आपस में मिल करके बातें करते हैं, जाकर के मंत्री के यहाँ पर अपनी बातें रखें। सरकार के यहाँ पर जब तक अपनी बात आप नहीं रखेंगे, सरकार को क्या पता कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सरबत जी, जो शुरुआती परेशानी दिख रही है जी, एक मिनट, आप पहले मेरी बात पूरी होने, आपके माध्यम से, मीन्स के मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखें सरकार के सामने। आप खुद से जाकर के मिले, एक बहुत ही खुद ही बहुत हिम्मत और उनमें बहुत ताकत होती है, कोई सरकार से जाकर के अपनी बात रख सकते हैं सकारात्मक रूप से। हाँ, अगर वहां पे नाकामी होती है फिर आप कुछ भी करें, लेकिन इस तरह से बात बात पे हड़ताल पे चले जाना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जैसा लगता है। तो थोड़ा सा इस पर टीचर को भी ध्यान देने की जरूरत होती है। जी शरबत जी, आपने गुरु का जिक्र किया, उनके कर्तव्यों का जिक्र किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार ने गुरुओं को स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, कामगारों को जिम्मेदारी सौंपी है। पढ़ाने वाले कामगार बहाल किए गए हैं और इस वजह से वो खुद को गुरु में तब्दील करने का संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए वो वेतन को अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि ये समस्या तब तक बरकरार रहेगी जब तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं ले लेती है। चाहे बातचीत से कितना भी तालमेल स्थापित किया जाए और काम चला लिया जाए, लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान तब तक नहीं होगा। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं कि शिक्षक को वहाँ पे कई सारे काम करने होते हैं। जैसे मिड डे मील एक बहुत बड़ी योजना चली थी और उस योजना, जबकि उस योजना के लिए अलग से किचन में लोगों के बहाल होने की का प्रावधान था, और वो कहाँ चूक हो रही है और कहाँ लैकिंग है ये देखने वाली बात होगी। और स्कूल टीचर्स को और भी बहुत सारे काम में लगा दिया जाता है, तो वाकई वो भूल जाते हैं कि वो टीचर है, उनका कर्तव्य क्या है।
चलिए, तकनीकी कारणों से संभवतः हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि बार बार लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। कभी शिक्षकों का एक गुट हड़ताल पे चला जाता है, कभी दूसरा गुट। कहीं ना कहीं इसमें सियासी मंशा भी झलकती है। हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, हम उनकी भी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश्वर राज जी जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद दीपक जी। राजेश्वर जी, आखिर ये क्या हो रहा है? सियासी लड़ाई तो हम रोज देखते रहे, अब शिक्षकों की ये लड़ाई देखने को मिल रही है बिहार सरकार से। कभी एक गुट हड़ताल पे, उन्हें मनाए तो दूसरा गुट हड़ताल पे, उन्हें मनाए तो तीसरा गुट हड़ताल पे। शिक्षा का क्या होगा? क्या यही हड़ताल ही हड़ताल देखने को मिलता रहेगा बिहार में? देखिए दीपक जी, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आज बिहार की जो हालात है, बिल्कुल कहीं बिहार की सरकार चिंतित नहीं है इसके प्रति। ये बात सही है कि जब भूखे, कहावत भी कही जाती है कि भूखे पेट भोजन नहीं हो सकता है, तो जब शिक्षक भूखे रहेंगे तो दूसरों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो फैसला दिया आज से लगभग 6 महीना पहले हो रहा है, जिसमें कहा कि समान काम पर समान वेतन मिलना चाहिए। बावजूद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सरकार के, बिहार सरकार के माननीय मंत्री से मिला और लगातार सरकार के संपर्क में रहा, लेकिन सरकार लगातार इस मामले को सुलझाने के बजाय उसको गोल मटोल करके और काम करते रह रही है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है और लगातार शिक्षक आंदोलन करते रहे। अभी एक शिक्षकों ने यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में भी इसके मामले में दायर किया है मामला। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद समान काम और वेतन के बावजूद बिहार सरकार नहीं सुन रही है। इस पर लगातार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है और सरकार लगातार डेट पर डेट देते जा रही है, कोई अपना स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही। मसला स्पष्ट है, आज बिहार में बच्चों के प्रति कितने संवेदनशील है सरकार, आप खुद देख सकते हैं। कई आप उदाहरण भी पूर्व में भी कई समस्याओं को आपने उजागर किया है। राजेश्वर जी, इस मसले पर हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। हमारे साथ सरवत जहां फातिमा जी जुड़ी हुई हैं। सरवत जी, शिक्षकों की बात शिक्षा मंत्री से हो और उसके बाद तालमेल स्थापित हो और समस्या का समाधान निकाला जाए। चलिए, ये तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन न्यायालय का आदेश क्यों नहीं शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार मान रहे हैं? समान काम को लेकर, समान वेतन दिए जाने को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका राज्य सरकार क्यों नहीं पालन कर रही है? हेलो जी सरवत जी। हाँ। समान काम को लेकर, समान वेतन से संबंधित जो न्यायालय का आदेश है, उसका राज्य सरकार पालन क्यों नहीं कर रही है? क्या है? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं राजेश्वर राज जी के पास। राजेश्वर जी, इस तरह से शिक्षकों का क्या सियासी इस्तेमाल हो रहा है? ये मैं बताया ना कि आज बिहार की सरकार बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि विगत बिहार के मुखिया नीतीश जी को बिहार की चिंता नहीं है। वो लगातार बिहार के बाद, चाहे 7 निश्चय में सबसे आश्चर्य की बात है, जिस 7 निश्चय की लगातार नीतीश जी चर्चा कर रहे हैं, 7 निश्चय के लिए क्या कर रहे हैं इससे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन 7 निश्चय में शिक्षा है क्या? जो किसी भी राज्य के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहाँ के किसान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 7 निश्चय में न तो कहीं शिक्षा की चर्चा है भाई दीपक जी, और नहीं कहीं किसानों की चर्चा की गई है। लेकिन राजेश्वर जी, कैसे कह सकते हैं आप, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को समर्पित है? बजट जो प्रस्तुत है इस बार आप भी देखे होंगे दीपक जी, मात्र 10 मिनट में कहीं बजट प्रस्तुत होता है क्या? और बजट में आय की क्या स्रोत है, कहीं जिक्र है क्या बजट में? इस बार जो बिहार सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, बजट के आय के क्या स्रोत है और कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहीं है क्या बजट में चर्चा? इस जब आपकी के वर्ग के प्रचार लोगों ने पूछा माननीय वित्त मंत्री जी सिद्दीकी साहब से, तो हंसकर उसको टालने का काम किया था। किसी भी सरकार का बजट 10 मिनट में प्रस्तुत होता है क्या सदन में? और बजट में सबसे आश्चर्य की बात है कि न कहीं बजट में पैसे प्रावधान कहाँ से आएंगे। प्रावधान तो कर दिए गए बजट में, लेकिन वो राशि कहाँ से आएगी इसकी कहीं जिक्र नहीं। वो राशि कहाँ खर्च होगी इसका कहीं बजट में जिक्र नहीं। आप कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है और इस वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है ना कि नीतीश जी बिहार छोड़कर जो 7 निश्चय, अब सरकार की देख सकते हैं कितने बड़ा संवेदनशील सरकार है बच्चों के प्रति। कहीं 7 निश्चय में शिक्षा का जिक्र तक नहीं है, किसानों के प्रति कहीं जिक्र तक नहीं है जो 7 निश्चय नीतीश जी का। बाकी तो 7 निश्चय के काम क्या हो रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं, बिहार की जनता और देश देख रही है। जी राजेश्वर जी, आपके पास हम फिर आते हैं, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे। हमारे साथ फिलहाल मिथिलेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। मिथिलेश जी, आखिर जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए।
आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ऐसे ही बिहार के बच्चे टॉप करेंगे और जो आईएएस आईपीएस निकला करते थे बिहार में सबसे ज्यादा, वो क्या इस शिक्षा व्यवस्था से निकलेंगे? देखिए, अभी आप दीपक जी ने कहा कि बहुत मोटा चौड़ा जैसे कि बजट में है बिहार सरकार के शिक्षा में जी, तो शिक्षा में तो हम लोग धरती पर मूल्यांकन करने वाले नहीं है। जिस सरकार के बच्चों को 2.25 करोड़ बच्चे हैं बिहार के, उनके लिए अगर पाठ्य पुस्तक ही नहीं है तो क्या उम्मीद रखे कि कहाँ इनका बजट जा रहा हो? सब बजट में लूट मचा रहे होंगे लोग। दूसरी बात यह कहते हैं, जो बिहार में जो प्रतिभा है, जो बच्चे निकल रहे हैं जी, तो वो अपने दम पर निकल रहे हैं, गार्जियन के दम पर निकल रहे हैं, शिक्षक के दम पर निकल रहे हैं। बिहार सरकार को उसमें योगदान थोड़े। ये सब सपा ले मुख्यमंत्री जी कि हम बिहार में एक योग्यता है, बिहार में हम एक कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये मांग करते रहे, केंद्र और बिहार स्टेट की लड़ाई लड़ते रहे। शिक्षा इनके समय में बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर जा रहा है। जो स्थिति है इनकी शिक्षा के बिहार सरकार की, समय में देखिएगा कि मिथिलेश जी, क्या उसी के समानांतर शिक्षकों का कद भी नहीं नीचे जा रहा है इन वजहों से जो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल 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 जा रहा है, हमारा भी कद नीचे जा रहा है। अब सोच लीजिए, हमारे बच्चों को पाठ्य पुस्तक नहीं हो, हम उनको क्वालिटी कहाँ से देंगे? हम अगर विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, घर पर तो उनको पढ़ने का है नहीं, तो क्वालिटी कहाँ से देगा? तो गलती किसी की हो, प्रायश्चित तो टीचर को करना ही पड़ेगा। मिथिलेश जी, ये दलीलें तो अपनी जगह सही है, लेकिन शिक्षक मार्गदर्शक होता है, वो समस्याओं का समाधान तलाश लेते हैं। आप कह रहे हैं कि इन समस्याओं की वजह से अगर स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते तो चलिए आंदोलन करते हैं अपने वेतन को लेकर। आंदोलन क्या कर रहे हैं वेतन लेकर? हम तो मान रहे हैं कि हमको बच्चों को पढ़ने के लिए किताब दो, और किताब दो, हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम काम का जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो हमको मिलना चाहिए। अब उसमें यह नहीं कहिए कि किताब नहीं छपा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम वो नहीं देंगे। चलिए राजेश्वर राज जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश्वर जी, स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। बिल्कुल अराजक की स्थिति है। हमने कहा कि शिक्षक निश्चित तौर पर समाज के दर्शन देने वाले होते हैं, समाज को दिशा देने वाले होते हैं। समाज में शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता जो पूजनीय पद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो शिक्षकों की हालात है, शिक्षक का सड़क पर बेचारे, शिक्षकों के हाथ में कलम होनी चाहिए। आज वो शिक्षक को सड़क खड़ा कर दिए बिहार की सरकार ने कटोरा लेकर के। ये दुर्भाग्य है बिहार का, दीपक जी। और निश्चित तौर पर आज जो शिक्षा की हालात है बिहार की, सबसे दयनीय हालात में बच्चे यहाँ के पड़ रहा है ना। राजेश्वर जी, तो क्या इन नन्हे मुन्ने बच्चों का कसूर ये है कि वो बिहार में हैं और उनके पास प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने का साधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है? बिल्कुल, आज यही कारण है ना दीपक जी। आज जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा दोहन हो रहा है बच्चों का, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कई तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वो अभिभावक हो या बच्चे हों, उनका सीधे तौर पर शोषण किया जा रहा है प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा, जिसके यही कारण है कि सरकारी विद्यालय रह नहीं गए हैं और सरकार की चिंता नहीं है। किसी की चिंता नहीं, केरल घूम रहे हैं, महाराष्ट्र घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, बिहारी प्रतिभा को बता रहे हैं। अरे प्रतिभा को जगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं नीतीश जी? बिहार की जनता देश जानना चाहती, इस 7 विषय की बात की शिक्षा कहाँ गया जी। लेकिन जो बाहर रहकर दिहाड़ी भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कम से कम शिक्षित हों, ताकि वो स्थिति उनकी ना हो। मिथिलेश जी के पास चलते हैं एक बार फिर से। मिथिलेश जी, ये जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरने की क्या कोई संभावना बनती दिख रही है? मुख्यमंत्री से यही कहा, और 7 सपना निश्चय बना ले, एक संकल्प केवल ले लें, निश्चय को बनते हुए एक संकल्प ले लें कि बिहार में हम शिक्षा को बढ़ाएंगे। सब बिहार में शिक्षा को बढ़ाने का संकल्प ले लें। सब हमारे शिक्षकों के पास क्षमता है जी। हमारे शिक्षकों को सही उपयोग किया। कल मुख्यमंत्री बोले हैं कि मध्याह्न भोजन के कारण शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो बाधित हो रहा है। अरे बाबा, ये तो हमेशा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक काम कर रही है कि बिहार में शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक काम लिया जाता है उसको मुक्त किया जाए। हम क्वालिटी देंगे। हम बिहार सरकार को आज भी चैलेंज करते हैं, आज भी हमको गैर शैक्षणिक काम से मुक्त करें। विद्यालय में बच्चे जितने हैं उनको जो आवश्यकता की चीजें हैं, किताबें हैं, तो मिले। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, समान काम के लिए समान वेतन मिले। हम चैलेंज करते हैं बिहार के
राज्यों में 1 नंबर पर ला देंगे, लेकिन केवल शिक्षक का वेतन का पैसा। मिथिलेश जी, लेकिन इस अगर मगर के बीच उन बच्चों का क्या कसूर है जो 2 पाटन के बीच में पिस रहे हैं? तो बिहार सरकार की कमजोरी है, बच्चों की कमजोरी है कि बच्चों वोट करें, गार्जियन ऐसी कभी सरकार को वोट करो तो उसके गार्जियन ही देते हैं ना। तो वोट तो देने के समय में लोग जात पात बिरादरी धर्म की बात कर लेते हैं, और जिस जाति के वोट से सरकार बनती है उस जाति के बच्चों को ही शिक्षा मुहैया ये लोग नहीं करा पाते हैं। तो ठगने वाली बात कर रहे हैं। चलिए, सरकार ठगने वाली बात कर रही है। हमारे साथ जेडीयू नेता भी जुड़ चुके हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता चंद्रमणि जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्ते सर। चंद्रमणि जी, ये क्या हो रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ? क्या सरकार गंभीर नहीं है, और अगर गंभीर है तो फिर यह स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती क्यों जा रही है? सर, बिहार सरकार निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति गंभीर है, क्योंकि सर शिक्षा की विधि व्यवस्था, टीचर का जो सर मानदेय जिस समय भर्ती किया गया था सर, उस समय के आज के में काफी बदलाव आया है। आज 15 से 18,000 20,000 रुपये की मासिक वेतन हो गई है, और एक नायक शिक्षक का ये देखना कि हमको समान वेतन समान काम मिलना चाहिए, तो सरकार के लिए एक समस्या खड़ी है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। तो सर इस तरह से व्यवस्था अगर सरकार एक बार अगर लागू कर देती है एक समान एक वेतन का, तो हमारा आर्थिक स्थिति भी सर गड़बड़ा सकता है। उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार वचनबद्ध है, और अपना वचनबद्धता के कारण जो शिक्षा में भी जो गिरावट थी उसमें सुधार की जा रही है, और निश्चित तौर पर बिहार सरकार भविष्य में शिक्षकों की एक मूलता एक समानता के आधार पर वो समानता जरूर देगी। जी चंद्रमणि जी, लेकिन इन हालातों से या फिर इन बातों से शिक्षक समुदाय संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होता तो फिर वो अपने काम में जुट जाते हैं, हड़ताल में नहीं रहते। सर शिक्षक समुदाय सर ये देखना चाहिए कि जिस समय बहाली हुई 2000 के बाद से 2004 में पंचायत शिक्षक के लेवल पर, उसमें मात्र 1500 के लेवल पर बहाल किया गया था। आज शिक्षकों की वेतन सर 18,000 19,000 20,000 रुपये है। ये उस समय ये कह के नहीं लिया गया था। आज भी ये शिक्षक मास्टर रोल पर बहाल हैं, और ये वेतन 1500 से 20,000 चला गया सर, ये मायने रखता है। ये बिहार सरकार की देन, और शिक्षा के प्रति बिहार सरकार निश्चित रूप से वचनबद्ध है। जी, इस पर एक प्रतिक्रिया हम लेंगे मिथिलेश जी की। मिथिलेश जी, क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि 1500 से बंद रहे क्या, किस विधायक को पैसा मिलता था, आज भी रुपया बिहार सरकार को उसके लिए पैसा कर रही है क्या? पैसा नहीं है, किताब छापने के लिए क्या हो गया, किताब का पैसा क्या हो गया? तो आप किताब भी फ्री में बांटेंगे, साइकिल भी फ्री में बांटेंगे, वोट के लिए वस्त्र भी फ्री में बांटेंगे, और शिक्षक को कहेंगे कि मेरे आपके लिए पैसा नहीं है। एक तो हम सरकार और खर्च करते हैं, 50-100 हो गया, 7 कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है बाबा? अरे जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे बिहार नहीं बढ़ेगा आगे। बच्चों को पढ़ाने में जोर दीजिए, केवल वोट की राजनीति मत कीजिए चंद्रमणि जी। जब तक आप वोट की राजनीति करते रहिएगा, क्या बिरादरी की राजनीति कीजिएगा, धर्म की राजनीति। सुना जाए सर, सर सुना जाए। जी सुन रहे हैं, बोलिए चंद्रमणि जी। सुना जाए सर। शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, साइकिल योजना का, किताब वितरण का, MDM भोजन का, ये बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू हुआ। और इस तरह की परियोजना देखा देखी बिहार के अंदर बिहार के बाहर की गई, इससे छात्रों का मनोबल बढ़ा। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जी चंद्रमणि जी, राजेश्वर जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी बात। जी राजेश्वर जी। नहीं, मैं चंद्रमणि भाई के साथ पता नहीं है कि मध्याह्न भोजन कोई में बिहार सरकार का नहीं है, भारत सरकार की योजना है। और सबसे बड़ी बात है चंद्रमणि भाई, बिहार हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है, और बिहार ज्ञान के लिए जानी जाती है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए वेतन नहीं है, सत्याग्रह आंदोलन के लिए सम्मानित करने के लिए आपके पास वेतन है, अन्य मानव श्रृंखला बनाने के लिए आपके पास बिहार सरकार की राशि है, और जिन शिक्षकों की बदौलत राज्य का विकास हो सकता है,
राष्ट्र के प्रति कोई कर खाना बंद हो जाए, चंद्रमणि जी नहीं रुक सकता है। लेकिन अगर विद्यालय और शिक्षक विमुख हो जाए, राज्य की प्रति हो सकती है, बेमानी होगा बात करना। आप जिन शिक्षकों पर बुनियाद टिकी है राष्ट्र के विकास की, राज्य के विकास की, आप उसकी कहते हैं पैसा नहीं है, हमने आसान कर दिया, शिक्षकों को वेतन दे दिया। अरे भाई आप जिनके उसी के समय में चले गए हैं, तो ना लालू जी जो 1500 पर बहाल किए थे, आप पूरा उन्हीं के समय में गए, तो कहाँ से आपको ये बातें आएंगी कि शिक्षकों को क्या मिलना चाहिए, शिक्षकों को कैसे सम्मान मिलेगा, शिक्षक कैसे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए चंद्रमणि जी, जब तक शिक्षकों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, शिक्षक जगह पर नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, तो कुल मिलाकर इस बातचीत में ये निकलकर सामने आ रहा है कि स्थितियां यूं ही बनी रहेगी। चंद्रमणि जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, वक्त हमारे पास कम है। सर क्या हालात ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल सर, हालात ऐसे नहीं रहेंगे सर। बिहार सरकार या हमारे शिक्षा मंत्री अपने वचनबद्ध हैं कि जो भी व्यवस्था शिक्षक के लिए की गई है और लगातार हो रही है सर। आप देखा जाए सर कि जब से शिक्षकों की बहाली हुई सुधार किया गया। विद्यालय जगह किसी अंचल में जहाँ विद्यालय था वहाँ विद्यालय खोला गया और वहाँ पर टीचर समुचित व्यवस्था की गई पढ़ाई की। और एक भी कस्बा, एक भी देहात, जहाँ भी कोई पंचायत ऐसा विद्यालय नहीं है। आपके पास भी अनंत आंकड़े होंगे चंद्रमणि जी, लेकिन विपक्ष के पास भी अनंत आंकड़े होंगे आपके बातों को काटने के लिए। तो शिक्षकों के पास भी अपने तर्क हैं, अपनी जो वो कार्य से हटकर आंदोलन में जुड़े हुए हैं उसे सही साबित करने के लिए। बहरहाल वक्त हमारे पास अब नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर राज जी, चंद्रमणि जी और मिथिलेश शर्मा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शौकत अली, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ सरवत जहां फातिमा जी भी जुड़ी हुई थी, सरवत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर स्थितियां यही बन रही है कि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के आंदोलन की भेंट चढ़ती जा रही है। शिक्षकों का अपना तर्क है कि सरकार के पास फलाने काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षकों की मांग, उनके वेतन की मांग, जो समान काम के लिए समान वेतन की मांग है, उसे पूरा करने के लिए सरकारी खजाने में रुपया नहीं है। जबकि न्यायालय ने भी इस बाबत स्पष्ट न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बीच बच्चों का भविष्य बदहाली की ओर बढ़ रहा है। जो बिहार शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए जाना जाता था, ज्ञान की धरती कहा जाता था, अब वहां ज्ञान केवल प्राइवेट स्कूलों में भी बच रहे हैं और वो भी अधिसंख्य आबादी की पहुंच से काफी दूर। ऐसे में कैसे पढ़ेंगे बिहार के बच्चे और उन्हें कौन समझाएगा कि आखिर उनका कसूर क्या है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।